आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में सही माइंडसेट क्या है और इस माइंडसेट को कैसे डेवलप करें। तो इसलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे एंड तक बने रहे। हाय, मेरा नाम कंजन सरकार है और मेरा इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद प्रॉपर जो माइंडसेट होता है उस माइंडसेट को ग्रो नहीं कर पाते और इसीलिए कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं। अब जब भी कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो इस बिजनेस में आते हैं और दिल से उनका काम करने का सोच रहता है, इसलिए इस बिजनेस में आके वो काम भी करते हैं। लेकिन ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाते और इसीलिए कहीं ना कहीं इस बिजनेस में फेल भी कर जाते हैं। तो पहले तो काम है कि आपको इस बिजनेस में आने से पहले एक सही कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सही कंपनी होगा तो आप लॉन्ग टर्म वर्क भी कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि आप किसके साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी इनके साथ आप वर्क करेंगे तो उनका साथ आपका कम्युनिकेशन और आपका टीम के साथ जो कम्युनिकेशन, ये दोनों भी ज़रूरत है। मतलब कहीं ना कहीं माइंडसेट के साथ आपका कम्युनिकेशन भी आपको सही होना चाहिए। तो ये माइंडसेट और कम्युनिकेशन, ये स्किल सेट, ये सारा कुछ डेवलप होगा कहीं ना कहीं अगर आप एक एसोसिएशन या एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, एक इंजीनियर भी बनता है ना तो इंजीनियर को भी 4 साल देना पड़ता है। एक डॉक्टर भी है तो उनको भी 5 साल देना पड़ता है। एक सीए बनता है तो उनके भी एक 5 साल का टाइम देना पड़ता है। इस 5 साल में क्या होता है कि उनका देखिए प्रॉपर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन लेके वो एडुकेट भी होते हैं। उसके साथ साथ उनका जो माइंड सेट है, एक डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर का जो माइंड सेट है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप करता है। लेकिन बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 3 महीना 6 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल टाइम देते हैं। उसके बाद इस बिजनेस को उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, इसलिए वो भी क्विट कर जाते हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस आप देखिए 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक लोग इन्वेस्ट करके एक छोटा सा दुकान स्टॉल के साथ उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसका ये माइंडसेट शुरू से बना हुआ रहता है कि इसको हमको 1 साल 2 साल 3 साल करेंगे, उसके बाद वहाँ से फिर धीरे धीरे करके रिटर्न आना शुरू होगा। तो उनका डे फर्स्ट जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं बना हुआ रहता है। लेकिन जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो ये उनका लाइफ का फर्स्ट बिजनेस होता है और वो माइंडसेट नहीं होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं माइंडसेट को ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। अब इस माइंडसेट को ग्रो करने के लिए देखिए, पहले तो आप कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा। वहाँ आपको रेगुलर बेसिस में ट्रेनिंग मीटिंग लेना पड़ेगा और उससे बड़ी बात है जो टाइम, आपको एक टाइम देना पड़ेगा कि आप 6 महीना 1 साल 2 साल इस बिजनेस को दिल से करेंगे। और अगर करेंगे तो आप भी यहाँ से एक अच्छा खासा अर्निंग भी कर पाएंगे और जो आपका ड्रीम लाइफ है वो भी यहाँ से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और अपना ड्रीम लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट हूँ। अब ये टीएलएफ क्रिएटर क्या है, इसका डिटेल्स जानकारी लेने के लिए इस वीडियो का एंड स्क्रीन में मैं आपको लिंक दूंगा। आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हाँ, टीएलएफ क्रिएटर क्या है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अब देखिए, कोविड के बाद क्या है कि सारा सिस्टम चेंज हो गया, तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग करने का भी तरीका चेंज हो गया। तो हम लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिजनेस ऑटोमेशन पे करते हैं। अब ये किस तरह से वर्क करता है, अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है उसको क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट देखिए, पहला तो है कि आपको कॉलिंग नहीं करना है, ना ही लोगों को घर घर जाकर प्रोडक्ट का डेमो देना है, ना ही लोगों को घर घर जाकर प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन देने के बाद जो फॉलोअप है वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये सारा कुछ हमारा एआई के थ्रू चलता है। पूरा बिजनेस ऑटोमेट कर दिया गया है, तो ये बिजनेस ऑटोमेशन में ही चलता है। और डिटेल जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे देकर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप कोई भी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, रेगुलर एजुकेशन लेते हैं, तो आपका भी धीरे धीरे माइंडसेट, स्किल सेट, कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ डेवलप हो जाता है और आप इस बिजनेस में स्टार्ट करने के समय जो सोच के आते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से आप कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उस जगह को अचीव भी कर पाते हैं। तो आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज वीडियो में जाना कि किस तरीके से आप अपने स्किल सेट और माइंड सेट के ऊपर वर्क करके इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फोकस।